इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम फूलों के बागान में हैं, फूलों के बीच हैं। वैसे तो फूलों का जो महत्व है, उनकी जो डिमांड है वो साल भर बनी रहती है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आए फूलों के दिन। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसके बाद फिर त्यौहार आते जाएंगे, फिर दिवाली आएगी। मतलब अब फूलों के दिन आ गए, फूलों की डिमांड बढ़ेगी। इस बार ख़ास ये भी है कि जिस तरह से त्यौहार तो हर साल ही आते हैं, लेकिन इस बार त्योहारों के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसको लेकर अब फूलों की डिमांड जैसे सामान्य वर्षों में जितनी रहती थी, इस बार 2 गुनी फूलों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अब हम ये जानेंगे कि जब फूलों की डिमांड बढ़ने वाली है तो फूल की जो खेती करने वाले किसान हैं, उन्होंने किस स्तर से तैयारियां की हैं, फूलों की पूर्ति जो डिमांड के अनुरूप वो कर पाएंगे कि नहीं, इस बार कौन कौन से फूल इन्होंने अपने खेत में लगाए हैं और फूलों की क्या स्थिति, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय अब हम जानेंगे जो फूल की खेती कर रहे हैं कि अब जब फूलों की डिमांड बढ़ने वाली है त्यौहार में और साथ में चुनाव भी हैं, तो इस बार डिमांड के अनुरूप आपने फूल लगाए हैं, क्या ये पूर्ति हो पाएगी और कौन कौन से फूल आपके खेत में लगाए, कब से खेती कर रहे हैं आप? पहले आपका नाम बता दीजिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा जी। और हमने फर्स्ट बार ही फूलों की खेती प्रारंभ की है, जो हमने 15 अगस्त के समथिंग आना चालू हुआ और 25 जून के समथिंग लगाया था। जैसे जैसे सीज़न आता है, जैसे गणेश चतुर्थी का सीज़न है, चुनाव का माहौल रहता है, तभी इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है फूलों की, और इसका अपने में बेनिफिट भी अच्छा मिलता है। जैसे जैसे अभी 16 सराज चल रहे हैं, इसमें इसका बेनिफिट काम है। इसमें हमें इसको कभी कभी तो ऐसा है कि इसको तोड़ के डालना भी पड़ता है, जिससे अपने खाद वाद बन जाती है। और जैसे सीज़न आता है, नवरात्रि आ रही है, इसमें इसका अच्छा खासा मुनाफा हमको मिल सकता है। तो इस बार जो फूलों आपके यहाँ से फूल ले जाने की प्रक्रिया क्या है? डायरेक्ट यहाँ से लोग खरीदते हैं या किस तरह से आप सप्लाई करते हैं? नहीं, ये डिमांड के ऊपर है। किसी दुकान वाले को यदि लगता है तो अपने यहाँ से ले जाता है, या फिर उसको अपना डिलीवरी करते हैं, यानी तो फिर देवास अपने को मंडी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अभी जो फूल आपने लगा रखे हैं, ये कौन सी हैं और इनकी क्या खासियत है? वो जो आप देख रहे हैं वो कलकत्ती गेंदी है और ये लेमन है। 2 तरह की अपने अभी इसको लगाया गया है। तो इन दोनों के दाम में भी अंतर है क्या? अलग अलग रहता है। किस तरह से? इसका कम मार्केट रेट कभी कभी उससे कलकत्ता गेंदी से इसका 5% या 7% कम रहता है। तो इस समय जैसे मान लीजिए कि अब त्यौहार तो आ ही रहा है, इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, तो फूलों की डिमांड बढ़ेगी। उस हिसाब से आपको लग रहा है कि आप पूर्ति कर पाएंगे? नहीं, अपने पास इतना तो नहीं हो पाएगा। जैसे अपन छोटे किसान हैं और फर्स्ट बार अपने इसका देखा है, तो कम से कम ये है कि अपन आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप निश्चित तौर से फूलों के बीच में बने रहिए। आपका इन्फॉर्म में बहुत स्वागत। आप बताइए इस समय फूल की क्या स्थिति है, कौन कौन से फूल आ रहे हैं और कितनी बिक्री धीरे धीरे और बढ़ेगी? गुलाब है, गेंदा है, अभी क्या 16 सराज चल रहे हैं, अभी तो कुछ बिक्री है नहीं, लेकिन नवरात्र में अच्छी रहती है। अब चुनाव आ रहे हैं तो और इस बार ज़्यादा होगी। ठीक है। अभी क्या है, अभी थोड़ा नॉर्मल चल रहा है। अभी क्या है, अभी गिराकी भी नहीं है। अभी क्या ठंडा माहौल रहता है, इस टाइम पे शराब का माहौल रहता है तो ठंडा रहता है।
नवरात्रि के माहौल में बहुत महंगा माल हो जाएगा, उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि नवरात्रि के चलते हर चीज़ चलता है, इसलिए उसमें डिमांड ज़्यादा हो जाता है। उसमें माल ही महंगा जब महंगा हो जाता है तो माल भी लाना पड़ता है, कि महंगा हो गया सस्ता और माल तो लाना पड़ता है, महंगा होगा तो महंगा बेचेंगे और सस्ता होगा तो सस्ता बेचेंगे। आज का करीब 40 से 50 रुपये किलो का हिसाब है और आने वाले समय में करीब 70-75 रुपये जो ये बिक सकता है नवरात्रि में, 100 भी हो जाएगा, 150 भी हो सकता है, क्योंकि उनका आगे गणेश जी में 150 रुपये किलो के करीब बिक्री हुई है इसकी मंडी थोक का। कल चुनाव ले नहीं सकते क्या भाव बिक सकता है, क्योंकि माल खेतों में सारा खराब हो चुका है, माल है नहीं मंडी में, किसानों के पास माल आएगा, इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा उछाल हो सकता है, करीब 150-200 किलो दीपावली के बिक सकता है। मेरा नाम राम सिंह यादव है, मैं फ्लावर डेकोरेशन का काम और फूल की मालाओं का विक्रय करता हूँ और फूलों का भाव अपने गणेश उत्सव में तो 120 के लगभग था, अभी के फिलहाल की पोजीशन में 40, 50, 30 ऐसे चल रहा था। श्राद्ध में कम था थोड़ा रेट, अब नवरात्रि में आने वाले समय में हो सकता है कि परिस्थितियों को देखते हुए भाव बढ़ सकता है। तो जैसे कि हम विषय को लेकर हम एक स्टोरी कर रहे हैं, जिस पे हमने काम किया कि आ रहे हैं फूलों के दिन, ये हमारी थीम थी। और जिस प्रकार हमने फूलों की खेती करने वाले किसानों से बात की, शहर के अलग अलग फूल विक्रेताओं से बात की, तो ये बात उन्होंने भी हमें बताई कि त्यौहार के साथ साथ इस बार चुनाव आ रहे हैं तो फूलों की डिमांड भी बढ़ेगी, उस हिसाब से वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं और फूलों के दाम भी बढ़ेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अब फूलों के हैं। इन्फॉर्म वुमन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुँचे यही हमारी कोशिश है।